नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और उत्तराखंड में 4 धाम तो है, अब 5वें धाम को सैन्य धाम के रूप में बनाने की तैयारी है, जिसका शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया है। गुनियाल गांव में सैन्य धाम बनने जा रहा है। इसके निर्माण में शहीदों के सैनिकों के घर के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। शहीदों के आंगन की मिट्टी को कलश में भर करके लाया गया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सैनिकों के हित के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। तो देखिए, 5वां सैन्य धाम बनाने की पहल शुरू हो गई है। जो आज बड़ी तस्वीर उत्तराखंड से देहरादून से निकल करके सामने आई, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सैनिकों के जो शहीद हो चुके हैं, जिनकी शहादत को नमन करना है, उन्हीं के आंगन से मिट्टी लाई गई है और इस सैन्य धाम में कलश में भर करके उनके आंगन की मिट्टी को रखा गया है और यही नींव बनेगी सैन्य धाम की। तो आप देखिए, शिलान्यास के दौरान की ये तस्वीरें हैं और तमाम शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को कलश में भर करके सजाया गया है। ये याद दिलाने के लिए कि उत्तराखंड की जो पवित्र भूमि है, ये 4 धाम के साथ साथ सैनिकों की शहादत से भी सजी हुई है, जिसे देखने के लिए, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे। तो और दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सैन्य धाम की जो खासियत है वो हमारे सामने। इस मौके पर अधिकारियों की शिकायत की कि सेवा से मुक्त होने के बाद उन्हें रैंक लगाने की इजाजत नहीं दी जाती है। इससे कई युवा सेना की नौकरी करने से कतराते थे। हमने उनकी वह शिकायत दूर कर दी। अब 60 सर्विस कमीशन से भी जो सेवा मुक्त हुए हैं अधिकारी अपने रैंक का उपयोग कर सकते हैं, यह भी आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने अपना फर्ज पूरा किया है और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी घोषणा मैं यहां पर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि दिसंबर के अंत तक अथवा जनवरी के मध्य तक बहुत सारे कुछ और महत्वपूर्ण फैसले अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए मैं करूंगा। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में मैं इतना आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। पूर्व सैनिकों के परिवारों को ECHS की सुविधा बड़े पैमाने पर बढ़ाई गई है और अब यह सुविधा वर्ल्ड वार सेकेंड के वेटरन्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स के साथ साथ 60 सर्विस कमीशन के अधिकारियों को भी दी जा रही है। और मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारी उत्तराखंड की सरकार भी बहुत सारे कुछ ऐसे फैसले किए हैं हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो सैन्य धाम के शिलान्यास के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब भारत ऐसे देशों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है जो हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार सैनिकों के हित के लिए कड़े कदम, जरूरी कदम उठा रही है। सेना प्रमुख को भी 2 टूक शब्दों में उस समय जब तनाव की स्थिति थी, उस समय भी कह दिया था, जो भी आपको लगे फैसला लेना है, वो फैसले लेने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। यदि अनजाने में कोई गलत फैसला भी हो जाएगा, तब भी यह सरकार अपनी सेना के जवानों के साथ खड़ी रहेगी। यह भरोसा और यह विश्वास हमने उन लोगों को दिलाया। यह पाकिस्तान है, आए दिन भारत के खिलाफ कुछ न कुछ इस प्रकार की नापाक हरकतें उसके द्वारा होती रहती हैं। जब भी आपने देखा, इसके पहले जो कभी नहीं हुआ वो हमारी मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया बहनों भाइयों। और हमने यह संदेश दे दिया सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से, यानी हम जरूरत पड़ी, हम दुश्मन को तो इस बार मार ही सकते हैं, जरूरत पड़ी तो उस बार भी जाकर हम दुश्मन को मार सकते हैं। यह संदेश देने में भी हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। सैन्य धाम के शिलान्यास के मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा ये ऐतिहासिक कदम है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद रहे और इस पहल की तारीफ की। हमेशा देश की आन बान शान के लिए काम किया है, भले ही इसके लिए उन्हें तिरंगे में ही लिपट कर क्यों ना आना पड़ा हो। राष्ट्र रक्षा के लिए हमारे इन सैनिकों ने कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की और भारत की आन बान शान को हमेशा बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी के देश के वीर सैनिकों का सम्मान
सदैव स्वरूप रहा है। मैं स्वयं एक सैनिक पुत्र होने के नाते मेरे पल प्रतिपल में कोशिश रहती है कैसे सैनिकों और उनके परिवारों को जीवन को और बेहतर बना पाए। सैन्य परिवार से आने के कारण ऐसे परिवारों का संघर्ष, उनके दुख दर्द को बेहतर तरीके से मैं समझ सकता हूं। रक्षा मंत्री जी ने उसका शिलान्यास यहाँ पर किया है। ये एक बहुत बड़ा इतिहास आज लिख दिया गया है। देश और दुनिया के लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जी के देखरेख में आज पूरा देश जल में, थल में, नभ में चाक चौबंद है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आंख उठा के हमारे देश की तरफ देख ले। तो सैन्य धाम के शिलान्यास के मौके पर देहरादून के 200 शहीद परिवारों के परिजनों को सम्मानित किया गया। शहीद सैनिकों के परिजनों से बातचीत भी की है हमारे सहयोगी पंकज राणा ने। उत्तराखंड के 5वें धाम सैन्य धाम के लिए आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास कर दिया है और इसी भूमि पर यहाँ सैन्य धाम 2 साल बाद बनकर तैयार होगा और यहाँ पर ही ये नींव रखी गई है सैन्य धाम की। भव्य रूप ये दिया जाएगा और एक हाईटेक तरह से इस सैन्य धाम को बनाया जाएगा। विश्व युद्ध से लेकर अब तक जितने भी उत्तराखंड के जवान शहीद हुए हैं उनकी सभी गाथा यहाँ लिखी जाएगी ताकि आने वाली जनरेशन को ये पता लग सके कि किस तरह से देश की सेवा की जाती है और कैसे आगे और यहाँ की जो जनरेशन होगी वो मातृभूमि के लिए देशभक्ति के लिए आगे बढ़ रहे। माता जी, बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है, कैसा अभी लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा। इसकी हमें कल्पना भी नहीं हुई थी क्योंकि 50 साल बाद ये काम अब यहाँ पर हुआ और हमें बहुत ही खुशी हुई और हमारा आखिरी पायदान में है हम लोग और हमारे जीते जी ये बात हुई, हमें बहुत ही अच्छा लगा। कल कौन कहाँ क्या जाता है, अभी किसी ने सोचा था कि ये सब ऐसा होगा, इतना बड़ा हादसा हो गया, इसका किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो हम लोग तो क्या हैं? तो इसलिए हमें बहुत शहीदों के सम्मान के लिए कितना बड़ा काम सरकार कर रही है। आने वाली जनरेशन के लिए भी हमारा एक यादगार रहेगा कि हम देख सकेंगे कि किस तरह से हमारी जो पीढ़ी है पुरानी, नई जो लोग रहे हैं पुराने, वो आगे किस तरह से काम करेंगे। शहीदों के सम्मान के लिए भारत सरकार ने बहुत गौरवशाली पल दिए हैं, बहुत गौरवशाली पल। इसमें जो मेन चीज़ राजनाथ सिंह जी कह गए हैं कि जब भी तैयार होगा इसमें जो शहीद हुआ है देश के लिए, जिसने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके नाम भी अंकित किए जाएंगे। एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हिंदुस्तान के लिए। मैं आपको बताऊं, आज़ादी के बाद अनफॉर्चुनेटली इस देश में कोई इस टाइप का वो नहीं हुआ था। अभी ये जो भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी कर रखा है, उन्होंने दिल्ली में इसको बनाया। उससे पहले हमारा यहाँ पर एक देहरादून में भी बन रहा था, लेकिन वो थोड़ा इनकम्प्लीट। चीड़बाग में भी बन रहा है कैसे, उसका परिकल्पना उसका जो आया था, मेरे दिमाग सही आया था उसका, और भोनचंद खंडूड़ी जी ने उसको स्टार्ट किया था। पर चलो ठीक है, वो भी बन रहा है। हमें खुशी है कि ये बन रहा है और ये बड़े लेवल पर बन रहा है यहाँ पर। और जब ये बनेगा, इसकी परिकल्पना मैं गणेश जोशी जी से मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। हमारी इसके बारे में कई बार मीटिंग हो चुकी है उनके साथ, और मैं आगे भी इसका आइडिया दूंगा उनके कि ये कैसे कैसे बनना है, जहाँ पे किस टाइप से बनना चाहिए, ताकि इसको बहुत भव्य रूप में जाएगा। यहाँ देश विदेश से तमाम सैलानी इस धाम के दर्शन करने के लिए आएंगे और उसमें जो पॉइंट लिखे जाएंगे, जो विवरण तमाम शहीदों का लिखा जाएगा, उससे देखकर कहीं ना कहीं सभी लोग गौरवान्वित होंगे। देहरादून के गुलिया गाँव से अपने सहयोगी कस्टूबल लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर शोक जताया है। जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसमें वो भी सवार थे। शेष जितने 13 थे वो तो नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, बेंगलुरु के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, कमांड हॉस्पिटल, तो वो भी हमारे बीच नहीं। मैं अपनी तरफ से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिवंगत विधायक हरबंस कपूर के आवास पर भी पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अभी कुछ रोज पहले ही हरबंस कपूर का निधन हो गया। वो कैंट विधानसभा से विधायक थे। तो हरबंस कपूर राजनीतिक गलियारे में एक बड़ी शक्ति के रूप में देखे जा रहे हैं और जब रक्षा मंत्री का आज दौरा था तो इस मौके पर वो घर पर भी पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की, घर वालों को ढांढस बंधाया।
और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल देहरादून आ रहे हैं और देहरादून में राहुल गांधी की विशाल जनसभा है जिसे वो संबोधित करेंगे। दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं में तैयारियां बहुत हैं, उन्होंने खुद जाकर सारी चीजें चेक करी हैं। राहुल गांधी बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, विजय सम्मान रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित करेंगे। तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की रैली ऐतिहासिक होगी क्योंकि राहुल गांधी कल 1 बजे परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। विजय सम्मान रैली को संबोधित करने के साथ राहुल गांधी 60 पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित करेंगे। ये आयोजन पूरे 2 महीने इस रूप में चले कि बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान पर जो ऐतिहासिक विजय भारत की सेनाओं ने दर्ज की थी, उस शौर्य को सम्मान करने की नीयत से और उस शौर्य के साथ जो उस समय की राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने किया था, इन दोनों बातों का एक साथ हम सम्मान कर सकें, उन्हें नमन कर सकें। परेड ग्राउंड के अंदर ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ेगा और उत्तराखंड का आम जन जो है आज राहुल गांधी जी पर और कांग्रेस पर टकटकी लगाए बैठा है। अभी हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने कहा कि राज्य के अंदर, देश के अंदर जो सरकारें हैं, उन सरकारों ने प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करने का काम किया है, लेकिन सरकारें बनने के बाद जिस तरीके से जो वादे किए गए उन वादों के विपरीत आचरण करने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि। और उधर 18 दिसंबर से बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा के वाहनों को रवाना करेंगे। हरिद्वार में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारियों में अभी लगे हुए हैं। और उधर आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कांग्रेस को सीधी चुनौती दी है। कोठियाल कहते हैं कि दिल्ली के स्कूल और विकास का मॉडल देखने हैं तो कांग्रेस नेताओं को दिल्ली जाना होगा। क्या उत्तराखंड में ऐसे स्कूल नहीं आने चाहिए जहाँ से बच्चे IIT में निकलते हैं, जहाँ से बच्चे नीट में निकलते हैं, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सरकारी स्कूलों की वैल्यू हो गई है, जहाँ पे कि बच्चों को 0 पैसे देने पड़ते हैं 12वीं क्लास तक की शिक्षा के लिए, जहाँ पे कि उनको किताबें भी मुफ्त मिलती हैं, जहाँ पे कोचिंग अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है एडिशनल कोचिंग की तो वो भी स्कूल में ना मुफ्त उसको कराई जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बढ़िया है, तो क्या ऐसे स्कूल यहाँ नहीं आने चाहिए? मतलब हरीश रावत जी अगर ये बोल रहे हैं तो इस समय तो साफ दिखता है कि समझ तो आनी रही है कांग्रेस को या बीजेपी को कि किस प्रकार से अच्छी चीज़ें स्वास्थ्य शिक्षा की आनी चाहिए यहाँ पे। हम कहते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आप चलिए हमारे साथ। मुश्किल से 3 घंटे दूर यहाँ से दिल्ली है। हम कहते हैं साथ में बीजेपी वालों को भी लेके जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य किस प्रकार अच्छा बनेगा अगर दिल्ली में चलने वाले स्कूल हम उत्तराखंड में लेकर के आएंगे। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 4 दिन के दौरे पर कल हल्द्वानी आ रहे हैं। इस दौरान मनीष सिसोदिया रामलीला मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो नैनीताल और अल्मोड़ा बागेश्वर क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। हमारी शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से बार बार उत्तराखंड आ रहा है, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, तो उससे हम पता लगता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व कितना प्रतिबद्ध है उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता के लिए। और 2022 का जो मिशन है आम आदमी पार्टी का, वो उत्तराखंड की समृद्धि, उन्नति, उपलब्धि और रौनक का मिशन है। और इसी के साथ हम लोग राज्य की दशा भी बदलेंगे और दिशा भी। हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट की इस सीट से अभी बीजेपी के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन विधायक हैं, मगर इस बार प्रणव सिंह की सीट पर स्थिति कैसी है, इसी पर बात करेंगे।
हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है और इस सीट से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन विधायक है। पार्टी कोई रही हो, मगर कुंवर प्रणव सिंह यहाँ पिछले कई दशक से राज करते आ रहे हैं। खानपुर विधानसभा क्षेत्र पहले लक्सर विधानसभा सीट का हिस्सा हुआ करता था, मगर 2012 में हुए परसीमन के बाद खानपुर नाम से नई विधानसभा बनी। परसीमन से पहले कुंवर प्रणव सिंह लक्सर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते थे, मगर 2012 के विधानसभा चुनाव में वो खानपुर सीट से मैदान में उतरे। वहीं एक बार फिर चैंपियन के आगे कोई दूसरा दल नहीं टिक पाया और वो फिर से विधायक चुने गए। हालांकि 2016 में कांग्रेस में हुई बड़ी टूट की वजह से कुंवर प्रणव सिंह बगावत कर भाजपा में शामिल हो गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भी चैंपियन को खानपुर से ही टिकट दिया और वो फिर चुनाव जीत गए। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को भरोसा है कि इस बार भी जनता उनका ही साथ देगी। सरकार रेलवे ओवरब्रिज बनवाया रेल मंत्रालय से, 6 साल लगे, 3 रेल मंत्री बदले। बालावाली का रेलवे पुल सैकड़ों करोड़ की लागत का निःशुल्क मैंने उत्तराखंड को दिलवाया, जबकि यूपी अड़ गया था, 8 साल लगे। दीगर विधानसभा लालढांग में सिंचाई मंत्रालय भारत सरकार से, उस समय संतोष मोहंती मंत्री थे, 22 किलोमीटर का 24 करोड़ का बांध लालढांग में बनवाया, भोगपुर से बालावाली तक। शिकारपुर में जिला दूध संघ का प्लांट खुलवाया, शिकारपुर में नवोदय विद्यालय खुलवाया। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच लोकप्रिय तो हैं, मगर पार्टी स्तर पर उनकी छवि काफी कमजोर हुई। कभी वायरल वीडियो तो कभी गलत बयानबाजी चैंपियन की राजनीतिक छवि पर सवाल उठाती आई और इसी वजह से उन्हें भाजपा से निष्कासन भी झेलना पड़ा था। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जब से विधानसभा का चुनाव लड़ना शुरू किया तो उसके बाद वो कभी हारे ही नहीं। चैंपियन जब कांग्रेस में थे तो भाजपा उन्हें परास्त करने का कोई फॉर्मूला नहीं निकाल पाई और अब वो भाजपा में है तो कांग्रेस भी अब तक चैंपियन के किले को भेदने में नाकाम रही है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से श्याम सिंह की रिपोर्ट। चलिए अब आप ये भी देख लीजिए कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के विधानसभा के लोग उनके कामकाज को लेकर क्या कहते हैं। करते हैं, बढ़िया आदमी है, हर आदमी की इज्जत कर रहा है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, सबका विकास कर रहा है, अच्छे आदमी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सबके लिए एक है। शुरू में बने थे जब तो ठीक थे, फिर इसके बाद 2 फेरी बने, कुछ नहीं करा, सब लोग इससे खिलाफ होते जा रहे हैं। दून विश्वविद्यालय की जहां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और इस साल दीक्षांत समारोह की थीम रही सशक्त नारी। इस समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मंत्री धन सिंह रावत शिरकत करने पहुंचे। समारोह में 93 छात्रों को राज्यपाल ने गोल्डन मेडल से नवाजा। उधर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। 83 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए गए और 2000 से भी अधिक जिनको डिग्री मिली है, मैं उन सभी को बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और उनके पेरेंट्स को भी, उनके माता पिता को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उनका इसमें साथ दिया है। जो उनके टीचर्स हैं, जो उनके अध्यापक प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। उत्तराखंड देश का एक ऐसा राज्य है जहां की 92% फैकल्टी हम पे है और 8% फैकल्टी जो कमी है, जो हमने नए कॉलेज बनाए हैं, उनके लिए भी हमने आदेश कर दिया है कि वो 35,000 रुपये में गेस्ट टीचरों को रख सकते हैं और 450 पदों का अध्याचन हमने लोक सेवा आयोग को दिया है और मुझे लगता है कि 4-6 महीने में नए प्रोफेसर भी आ जाएंगे। और उधर काशीपुर में कोविड की डोज में बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है। एक महिला जिसकी मौत हुए 6 महीने बीत चुके हैं, मगर 13 दिसंबर को मृतक महिला के परिवार वालों के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि महिला को कोविड की 2nd डोज लगवाई जा चुकी है। महिला के परिवार वालों की शिकायत पर इस मामले की जांच की जा रही है। द्वारा ही अवगत कराया गया और इसमें ज़रूर से ज़रूर एकदम सख्त से सख्त जांच की जाएगी और इसमें कोशिश की जाएगी जिसने भी ये किया है और जिस तरीके से भी हुआ है उसमें ज़रूर से ज़रूर जो आरोपी है उसको कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। तो ये था 70 का संग्राम। आगे देखेंगे आप 7 का समीकरण।